मैं सुरेश कुमार सिसोदिया, इंडिया 24/7 लाइव न्यूज़ से। आज हमारे साथ सिविल सर्जन रोहतक मेरे साथ जुड़े हैं। मैं सिविल सर्जन रोहतक अनिल बिरला जी से बातचीत करूंगा कि कोरोना से किस तरीके से बचाव हो सकता है और क्या क्या उपाय आम जनता को करने चाहिए। डॉक्टर बिरला, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं चाहूँगा कि आप बताएं जरा पब्लिक को, आम दर्शकों को हमारे, कि क्या होना चाहिए कि जो कोरोना जो बढ़ता जा रहा है, एक अपार स्थिति में एक कंट्राडिक्शन पैदा हो रहे हैं, लोगों को भ्रम भी पैदा हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या है, कोरोना की क्या वजह है कि कोरोना कितना हार्मफुल है और कितना पैडिक है? जैसे कि दिन प्रतिदिन हमारे जो कोरोना के जो मरीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। इसको कोरोना के मरीज़ों ताकि ना बढ़ें, इसके लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कि मास्क का इस्तेमाल करें। जो हमारे बेस्ट जो तरीका मैं कहूँगा वो है मास्क। हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही हम घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलते ही हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। अगर कहीं हम पब्लिक प्लेस पे हैं या हम वर्क प्लेस पे हैं तो हमें अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए। तीसरा ये है कि भाई हमें हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार हमें हाथ धोना चाहिए। तो इन तरीक़ों से हम कोरोना से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आजकल सरकार द्वारा एक वैक्सीनेशंस प्रोग्राम भी चला हुआ है। वैक्सीनेशंस प्रोग्राम में एट प्रेजेंट हमारे जो 45 साल से ऊपर व्यक्ति हैं उनकी हम वैक्सीनेशंस कर रहे हैं। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि जो भी 45 साल से ऊपर हैं वो आगे आएँ और अपना वैक्सीनेशंस कराएं, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें। जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, जब तक हम इस बीमारी को काबू नहीं कर पाएंगे। तो मेरी यही अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। हमारे पास दो तरह की वैक्सीन है, एक वैक्सीन है, दूसरी कोविशील्ड वैक्सीन है। दोनों की दोनों वैक्सीन सेफ हैं। लोगों के भ्रम में न आएँ और आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का कहना है कि ये पैनिक फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से पैनिक फैलाया या डॉक्टर्स की तरफ से पैनिक फैलाया जा रहा है। बहुत से लोग इसे मानने के तैयार नहीं कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, बीमारी का तब पता लगता जब इंसान को होती है। वैसे जो भी अफवाहें हैं, मैं यही अपील करता हूं कि अफवाह में न आएँ। जैसे आजकल आप हॉस्पिटलों में भी देख रहे होंगे, लोगों को कितनी डेथ कोरोना के कारण हो रही हैं। तो मैं यही अपील करता हूं कि इसमें भ्रम में ना रहें कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है। ये कोरोना इन्फेक्शंस एक ख़तरनाक बीमारी है और केवल हम इस बीमारी से, जो मैंने आपको बताए हैं तरीके, इन तरीक़ों से ही हम इस बीमारी को काबू कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है कि मास्क का इस्तेमाल करें, वैक्सीनेशंस कराएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। देखो, जब हम छोटे छोटे होते थे तब चेचक की एक बीमारी थी। आज हमें कोई भी चेचक का कोई मरीज़ दिखाई नहीं दे रहा। चेचक की बीमारी को हम केवल ख़त्म करने का एक ही मात्र हमारा साधन रहा, वो था वैक्सीनेशंस। जैसे चेचक के जो वैक्सीनेशन होती थी उसमें काफ़ी दर्द भी होता था, हाथ में सूजन भी आ जाता था, बाजू के अंदर सूजन भी आ जाता था और कई दिन तक बुखार भी रहता था। उसके बावजूद भी हमने वैक्सीनेशन करवाई और वैक्सीनेशन करवाने के बाद हम इस स्टेज पे आ गए कि आज हमें चेचक का कोई भी मरीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि टेटनस के मरीज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये भी हमारा एक वैक्सीनेशंस के कारण हम इस बीमारी को काबू कर पाए हैं। तीसरी मैं आपको कहना चाहिए, जैसे डीपीटी का इंजेक्शन है जो हम बच्चों को देते हैं, उसमें भी वो तो छोटा सा बच्चा है जिसको हम डीपीटी देते हैं,
और उसके लिए भी हम आगे आ रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भ्रम में ना रहें कि भी इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट है। आगे आएं और अपना वैक्सीनेशंस कराएं। अभी तक रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1,21,000 लोगों को हम वैक्सीनेशंस कर चुके हैं और कोई भी ऐसा मेजर एडवर्स रिएक्शंस किसी में भी देखने को नहीं मिला हुआ है। जैसे कि आप कहते हो कि भी किसी को हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, ये कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें केवल पैरासीटामोल की टैबलेट लेकर के हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कोरोना की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ रही है, इससे बचाव के लिए भी कुछ लोगों को से आप कहना चाहेंगे? देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि भी भीड़ भाड़ के इलाकों से बचें, संभव हो तो अपने घर पे ही रहें। और घर से हम तब निकलें जब हम किसी ज़रूरी काम के लिए निकलें, और घर से निकलते समय बस एक ये है कि मास्क लगा करके निकलें। अभी हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर अनिल बिरला जी से, जो हमारे रोहतक के सिविल सर्जन हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोरोना नामक महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीनेशंस से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैं डॉक्टर बिरला का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत मैं अपने दर्शकों को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।